जिन पे इल्जाम है कि उन्होंने कुलभूषण को पकड़वाने में किरदार अदा किया था, और चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, यूपी के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह उनके एजेंट मौजूद हैं जो गिन गिन के मार रहे हैं पाकिस्तानियों को और जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को। क्या रहा का भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है? हाँ, जब आप एक तरफ पड़े हुए हैं, अपने इश्क में पड़े हुए हैं, आप ग्रीन पाकिस्तान बना रहे हैं, आप मैचिंग सूट पहन रहे हैं, आप जनाब, फिर आपकी तवज्जो उस तरफ होगी या पाकिस्तान बचाने की तरफ होगी? नवाब अकबर बुगटी शहीद जो वो भी जब गवर्नर बनते थे, वजीर आला बनते थे और वफाकी वजीर बनते थे, तब उनको बलूचिस्तान की यतीमी मस्कीनी, उनको बलूचिस्तान की कोई फिक्र नहीं थी। आप सबद बनाने के चक्कर में हैं पाकिस्तान और पंजाब। आपको ये नहीं पता कि ये आपका काम नहीं है। आप अपना काम नहीं कर रहे तो क्या पंजाब के सारे टीचर यूनियन को उठा के बॉर्डर पे भेज दें, जाओ हमारी हिफाजत करो? पंजाब के यानी पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स को भेज दें, पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स को भेज दें, पाकिस्तान के तमाम उलमा को बॉर्डर पे भेज दें। अरे भाई, जिसका काम उसी को साजे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मतलूब डाइच और आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल। इसे लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। तो जनाब, आज तो कहने को, सुनने को, बताने को बहुत कुछ है, और लेकिन ज़ख्म वो जो बार बार हरा हो जाए, कुरीदा जाए, वो ज़ख्म ज़्यादा परेशान करता है। अब ज़ख्म के लिए, उस ज़ख्म के लिए अगर हाथ पे है हाथ पे, पाँव को है पाँव पे, टांग पे है टांग को, कान पे है कान को, काटा तो नहीं जा सकता, उसका इलाज किया जाता है, उसको मरहम लगाया जाता है ज़ख्म पे। काटना कोई इलाज नहीं है। काट काट के देख लिया, ये फिर हरे हो जाते हैं ज़ख्म, ये सानहात, ये हादसात फिर से हरे हो जाते हैं। जबर की कोई ज़बान नहीं होती, जबर के निशानात होते हैं। वो जो उससे कुंदा हो जाए तो उस पर छप जाते हैं वो। तो जनाब, आज की हम बात करेंगे बलूचिस्तान जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला सूबा 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो उससे पहले जब रायशुमारी हुई तो उस रायशुमारी में सबसे पहले बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की या उस पर अपना वोट दिया रेफरेंडम में। तो जनाब, आज क्या वजह है ये बलोच हमसे नाराज़ क्यों हैं? मैं ये भी बताता चलूँ कि 7 मिलियन सरकारी शुमार के मुताबिक 7 मिलियन यानी 70 लाख आबादी है बलूचिस्तान की, जो कि पाकिस्तान के यानी पंजाब के एक शहर गुजरांवाला, सियालकोट के बराबर होगी। गुजरांवाला तो बड़ा है। तो अब इसकी 70 लाख की आबादी में, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की मैं बात कर रहा हूँ, अब इस एक बलूचिस्तान की 70 लाख आबादी में से पश्तून है, सिंधी हैं और पंजाबी हैं, इसमें बरोही भी हैं, इसमें और भी हैं, इसमें ग्वादर को भी बाद में शामिल किया गया जब पाकिस्तान ने इसको, ग्वादर को अरब रियासत से इसको ख़रीदा नवाब अब्दुल रब निश्तर ने। जब उनसे हमने, तब ये ग्वादर बलूचिस्तान हमारे का हिस्सा नहीं था, ये बाद में इसको पाकिस्तान बनने के बाद इसको शामिल किया गया। तो जनाब, अब इस सब को मिला के अगर इसमें से सिर्फ 100% बलोच कबाइल को अलग किया जाए इस 70 लाख में से या 7 मिलियन में से, तो वो बमुश्किल 2-2.5 मिलियन यानी 20-25 लाख से ज़्यादा बलोच नहीं बनते। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं और
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान उनके पास हो, पूरा पाकिस्तान ही उनका है। आधे का और थोड़े सा ज़्यादा का ये तो साफ करना बगानों के साथ होता है, अपनों के साथ नहीं होता। मुल्क के अंदर कोई सरहदें नहीं होती, मुल्क के अंदर नाके भी नाजायज़ हैं, मुल्क के अंदर चेकिंग भी नाजायज़ है। आप जिस सूबे में, जिस प्रोविंस में अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसका मदावा करें। ये पंजाब को इल्ज़ाम देना हर बात पे, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो फ्रॉड करते हैं, वो जो ज़्यादती करते हैं, वो जो जुल्म करते हैं, वो जो गरीब का हक मारते हैं, वो जो सूबों का हक मारते हैं, वो जो बलोचियों का हक मारते हैं, वो जो पंजाबियों का हक मारते हैं, वो जो सिंधियों का, कश्मीरियों का, पख्तूनों का हक मारते हैं, याद रखिए वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पंजाबी नहीं है। क्योंकि हक मारने वाले जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता। इसलिए आप अपनी इस पर ज़रा गौर करें। आज बलूचिस्तान को नो गो एरिया बना के रख दिया गया और उसमें जनाब इलाका गैर बना के रख दिया गया, और उसमें पंजाब से जो नाई आता है, हजाम आता है, दर्दी आता है, मोची आता है, जुलाहा आता है, अंथारी आता है, कुमार आता है जॉब करने के लिए, उसकी तरक्की में हाथ बटा रहा है, उसकी लाशें वापस जाती हैं। ख़ुद हमारे गांव में ऐसे एक दो वाक़यात हो चुके हैं कि बलूचिस्तान से हजाम की जो शॉप थी उसकी तफ्तान और लोरा लई और से लाशें वापस गई हैं। तो ये क्या, इस तरह क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और फिर पाकिस्तान के साथ इधर साथ में ईरान है, इतना बड़ा बलूचिस्तान है, हमसे भी बड़ा उनके पास। आप हमसे आज़ादी लेके उनके साथ शामिल होना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? वो रखे वो, या वो अपने वाला बलूचिस्तान भी आपको देंगे कि ताकि आप एक मुल्क बना लें? ऐसा मुमकिन है? ईरान जैसी पावर आपको देगी? देंगे तो हम भी नहीं, लेकिन हम इसलिए नहीं देंगे कि आप हमारे जिस्म का हिस्सा हो। मैं अपना एक बाजू उतार के, पहले हम मशरक़ी पाकिस्तान दे के तो अपना हाल देख चुके हैं, दुनिया में आधे रह गए हम, हमारे पास अब देने को कुछ नहीं बचा। और ये कौन कर रहा है ये सारा? ये गैर मुल्की खुफिया एजेंसियाँ ये कर रही हैं, पाकिस्तान को अपने सरनगू रखने के लिए, अपने ज़ेर असर रखने के लिए। ये कुलभूषण किधर से पकड़ा गया था? आज उस मुफ्ती नईम साहब को भी शहीद कर दिया गया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुलभूषण को पकड़वाने में किरदार अदा किया था। और चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, एपी के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह उनके एजेंट मौजूद हैं जो गिन गिन के मार रहे हैं पाकिस्तानियों को, और जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को। क्या राह का भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है? हाँ, जब आप एक तरफ पड़े हुए हैं, अपने इश्क में पड़े हुए हैं, आप ग्रीन पाकिस्तान बना रहे हैं, आप मैचिंग सूट पहन रहे हैं, आप जनाब, फिर आपकी तवज्जो उस तरफ होगी या पाकिस्तान बचाने की तरफ होगी? सोचना होगा। इतना तो कभी भी बुरा वक्त पाकिस्तान पे नहीं आया, पाकिस्तान के 76 सालों में इस कदर बुरा वक्त पाकिस्तान पे नहीं आया। फिर ये अजीब सी पट्टी पढ़ाते हैं बलूचों को। फिर उनको, अगर भाई तुम बलूचिस्तान अलहदा करना चाहते हो तो पंजाब के अंदर जो खोसों हैं, लगारी हैं, मज़ारी हैं, ये किधर जाएंगे? आप सिंध के अंदर जो जरदारी हैं, ये भी तो बलोच हैं, किधर जाएंगे? आप कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ बलोच है वहाँ वहाँ बलूचिस्तान देना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ज़ाब्ता है, कानून है। पाकिस्तान की आबादी देखें, पाकिस्तान की टोटल आबादी देखें, 29 करोड़ 30 करोड़ होने वाली है, और आप बस इसमें चंद लोग, अगर आप अपने इलाकों में सुई गैस पैदा होती है, अगर आपके इलाके में मदनियात पैदा होती है, आप उसमें से कमीशन लेके इस्लामाबाद बड़े बड़े
विलास, बड़े बड़े बंगलोज, बड़े बड़े महल बना के बैठ जाते हैं। लाहौर देखे पूरा भरा हुआ है, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वफाक में, तब आपको बलूचिस्तान की कोई याद नहीं आती। तब आपको बलूचिस्तान की कोई, नवाब अकबर भुगती शहीद जो, वो भी जब गवर्नर बनते थे, वज़ीर आला बनते थे और वफाकी वज़ीर बनते थे, तब उनको बलूचिस्तान की यतीमी मस्कीनी, उनको बलूचिस्तान की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो उनको वजारतों से अलहदा किया जाता है, उनके अंदर दर्द जाग पड़ता है पाकिस्तान का और बलोचों का, और बलोचों का, पाकिस्तान का क्या, बलोचों का दर्द जाग पड़ता है। यार ये मुनाफिकत की भी कोई हद होती है। कोई हमारी आज वो बहन है मारंग बलोच, वो जद्दोजहद कर रही है। हाँ, आप बंदे नहीं उठाए, बंदे क्या पंजाब से नहीं उठाए जा रहे? क्या पीटीआई के, दूसरी सियासी जमातों के कितने बंदों को उठाया जाए? नामलूम लफ्ज़ किधर से चला? और उस बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए क्या पंजाब के लोगों ने सबसे वो जो थी आसमा जहांगीर मरहुमा और हमारे हमद मीर साहब, क्या इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की? और सबसे ज़्यादा और दबंग आवाज़ हमद मीर की थी और आसमा जहांगीर की थी। क्या वो बलोच थे? सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते, सिर्फ पाकिस्तानी रिश्ता आपसे, आप सबसे, पाकिस्तानी का और मुसलमानियत का, लेकिन पहले नंबर पे आपसे पाकिस्तानी होने का रिश्ता। हाँ जी जनाब, कोई ऐसा है तो मुल्तान भी मांगोगे आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद, हर जगह बलोच बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कौन कौन सा बलोच कबीला है। इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब जो थे वो भी बलोच कबीले से बिलोंग करते थे। इस वक्त भी सदर पाकिस्तान बलोच है। इससे कुछ पहले केयर टेकर 1.5 साल तक बलोच वज़ीर आज़म रहे, काकड़ साहब। हम इस तरह की बातें करें जो हो सकती हैं। दुनिया की सारी जंगों का, बशमूल पानीपत का, बशमूल दूसरी जंग अज़ीम, कोरियन जंग, वियतनाम जंग, हर किस्म की जंगों के फैसले मेज़ों पे होते हैं, टेबल पे, मुज़ाकरात पे होते हैं। अभी यूक्रेन की जंग जो है अभी चंद लम्हों में, चंद दिनों में ख़त्म होगी रूस के साथ, वो भी मेज़ पे ख़त्म हुई है, और बकिया जो अभी जारी है वो भी मेज़ पे ख़त्म होनी है। लड़ के ज़ेलेंस्की ने अपने 5 लाख से 10 लाख के दरमियान अपनी शहरी मरवा कर अब भी उसे होश नहीं आई। तो ये बातें कहाँ पे जाके रुकेंगी? हर इनका कोई हिसाब होगा। जहाज़ों से उतर कर सफ़र करने का, फैसल करीम कुंडी साहब हैं गवर्नर KP के और पीपल पार्टी से उनका तल्लुक़ है। वो फरमा रहे थे कि भाई बसों और ट्रेनों को अगर उतारते हैं, वो मारते हैं, तो आप बाई एयर सफ़र करें। वाह जी वाह, वाह क्या क्या फ़लसफ़ा है। मैं कुर्बान जाऊँ उस माँ के जिसने कुंडी साहब आपको पैदा किया। ये वही आ गया ना, फ्रेंच रॉयल से कहा, बादशाह से किसी ने कहा कि मुल्क में काल पड़ गया, आटा नहीं है, तो मुल्क में ब्रेड ख़त्म हो गए हैं गरीब के लिए। वो कहता है तो ब्रेड नहीं है तो वो बिस्कुट खाएं। तो आप चंद उम्रा के लिए आपको कुंडी साहब फ़ायदा हो जाएगा, आप बाई एयर सफ़र कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन हम जैसे जो सफ़ेद पोश तबका, वो कैसे करेगा? गरीब कैसे करेगा? और फिर ये को पाकिस्तान से अलहदा हो गया, खुदा न खास्ता नसीब दुश्मना। इसलिए ऐसी बातें करें, इसका मुश्किल हल निकालें। ये नहीं है कि कोई चोट लग गई है तो आप उस पर कपड़ा लपेट दिया, बल फोड़ी, बस ख़त्म। ऐसे नहीं है, इलाज करें। और इलाज ये है बैठ के बात करें, डायलॉग करें। डायलॉग के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। कुछ मानना पड़ता है, कुछ मनवाना पड़ता है। किसी को बड़ा मान के किसी को बीच में बैठा लें। ये हंस रहा है भारत हम पे, हमारा हमसाया, वो हमारी बेबसी पे हंस रहा है, हमारे नसीबों पे हंस रहा है। उसने
बांग्लादेश भी हमसे छीना, उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान, आज भी वो इसी चक्कर में है। और आप अपने घर के अंदर सियासत में घुसे हुए हैं, आप सबद बनाने के चक्कर में हैं पाकिस्तान और पंजाब। आपको ये नहीं पता कि ये आपका काम नहीं है। आप अपना काम नहीं कर रहे तो क्या पंजाब के सारे टीचर यूनियन को उठा के बॉर्डर पे भेज दें, जाओ हमारी हिफाजत करो। पंजाब के यानी पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स को भेज दें, पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स को भेज दें, पाकिस्तान के तमाम उलमा को बॉर्डर पे भेज दें। अरे भाई, जिसका काम उसी को साजे। अब ये तो नहीं कि अब फौज सियासत करना चाहती है तो उसे ये खेलने को दे दे, ये सारा बना बनाया सेटअप। एक बदतरीन सियासतदान जो भी है, एक बहुत ज़ीरक जर्नैल से बहुत बेहतर सोचता है, क्योंकि उसका काम, जर्नैल का काम हर्ब का काम है, जंग का। वो ज़ेर करना, मटाना, मारना जानता है। इसलिए खुदा का खौफ करें और मुल्क को बचाएं। मुल्क इस वक्त तबाही के दुराहे पे खड़ा है और हमें ख्वाबे गफलत से ही नहीं जाग रहे। वाह, क्या क्या नींद, क्या होश है हमारे पास कि हमें जाग ही नहीं आ रही है, हम ख्वाब से बाहर ही नहीं निकल रहे। कोई आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने? इतना बड़ा सान्या हो गया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस वाला। आपने किसी को बुलाया, किसी से पूछा, किसी से बात की? हम बात तो तब करते जब, क्योंकि बलूचिस्तान का जो कोर कमांडर होता है, क्वेटा का जो कोर कमांडर होता है, वो तो खरबपति होके रिटायर होता है। आसम बाजवा को सिर्फ चंद साल मिले थोड़े से, उसने जनाब इस वक्त 230 पापा जान उसके सिर्फ अमेरिका में है और पूरे पाकिस्तान में भी जो फ्रेंचाइजें हो, सारा कुछ है, दुबई में भी। यानी इस वक्त वो खरबों रुपयों का और अरबों डॉलर का मालिक है। और उसकी जहाँ से वो निकला, जहाँ से आया, उसकी इब्तदा देख लें और आज उसके असासे देख लें। इसी तरह वो कियानी साहब जो ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ के, उनके असासे देख लें, रेल शरीफ साहब के देख लें, मुशर्रफ साहब के देख लें, और कल को दुनिया हाफिज साहब के भी असासे गिनेगी। लेकिन नहीं, इससे क्या, जब ये चले जाते हैं तो चले जाते हैं, क्योंकि पैसे का कोई शहर नहीं होता, पैसे का कोई मुल्क नहीं होता, पैसे का कोई वतन नहीं होता। वो जहाँ जिसके पास जितना हो वही उसका वतन होता है। जिसके पास डॉलर हो, जिसके पास फ्रांक हो, जिसके पास यूरो हो, जिसके पास कोई भी रियाल या दिरहम हो, उसका वही मुल्क होता है। अब पिछले 72 आवर में, पिछले 3 दिन में सान्या जाफर एक्सप्रेस के बाद 60 के करीब हमले पाक फौज पे, रेंजर पे, एफसी पे, पुलिस पे, सिविलियन पे हुए। और इधर हम शादियाने बजा रहे हैं, मार दिया, मास्टरमाइंड मार। हम कितने मास्टरमाइंड मारोगे? हर मास्टरमाइंड मारने के बाद हम देखते हैं एक से कई कौंपलें उठती हैं, कई लोग और पैदा हो जाते हैं, और हमें पढ़ाया जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें वही सीखो, वही बोलो, वही समझो। बच्चे हम अभी आप समझ रहे हो, हम वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वाले बच्चे हैं। बदल चुका है दुनिया, बदल चुकी है दुनिया, ज़माना बदल चुका है, मजाज बदल चुका है, पाकिस्तान बदल चुका है, आलम बदल चुका है। आप अभी तक हमें अलफ नार बे बकरी पढ़ा रहे। नहीं करो ऐसे। और जब कभी तारीख खुदा न खास्ता लिखेगी, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ या किसी और सूबे के साथ अब हमारी कोई प्रॉब्लम शुरू हो, तो वो तारीख दान ज़रूर लिखेगा कि उस वक़्त जो सलार था, सिपा सलार जो था, वो उस वक्त इश्क के जुनून में मुबतला था। उधर क्वेटा डूब रहा था, जैसे ढाका डूब रहा था ना, स्कूले ढाका हो रहा था, जर्नैल शराब पी रहे थे। इसी तरह जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा सकूत
कोयटा नमा हुआ तो तारीख लिखेगी कि जर्नैल इश्क में मुब्तला था। तो फिर क्या होगा? क्या तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? मार खप गए हो गया आप। फ़र्क तो उनको पड़ेगा जो वतन परस्त हैं, जो मुहिब वतन हैं, जो वतन के लिए जान देना फ़र्ज समझते हैं और अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। आज भी पाकिस्तान के तमाम करप्ट सियासतदानों, करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट रिटायर्ड जजेस और करप्ट रिटायर्ड जर्नैलों को पकड़ के उल्टा लटकाओ। खुदा की कसम, पाकिस्तान के आइंदा 10 साल के 20 साल का मुकम्मल बजट पूरा पाकिस्तान छुट्टियों पे चला जाए, घरों में सो जाए फुल AC लगा के, तो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। अगर आप सिर्फ हर डिपार्टमेंट से जो मैंने आपको गिनवाए, इनमें से एक एक दर्जन पकड़ के ना बंदे उल्टे लटकाएं बस, जिस तरह वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने किया। उन्हें पकड़ के होटल में बंद कर दिया, कहा जहाँ से बाहर जाओगे असासे पहले इधर पेश करो। पेश हुए। उसके बाद सऊदी अरब कैसे खड़ा हुआ पाँव पे, न्यून सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। ये वो नहीं, डेवलपमेंट। ऐसा कोई आप में से भी आगे आना चाहिए। लेकिन फ़ौज का काम हमारी सरहदों की हिफाजत है। ISI नंबर 1 है दुनिया की। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ। लेकिन यार, आप नंबर 1 हो तो आपके मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, आपके आंख तले, आपके कान तले ईरान से स्मगलिंग हो रही है, आप बंद नहीं करा सकते, आप खुद उसमें मुलव्वस हो। तो आगे बढ़ो, मुल्क को बचाओ। ऐसे सलारों की बातें मानना छोड़ दो जो आपको आपकी हुब्बुल वतनी से दूर ले जाती हैं। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, स्टार्ट तो लेना होगा, वरना हमारे पास बचा कुछ नहीं है। अभी हमारा हाल वो है, आगे खाई है और पीछे रास्ता बांधा है, किधर जाए? एक आम पाकिस्तानी मतलूब वलैज की तरह सोच रहा है कि क्या बनेगा हमारे पाकिस्तान का। क्या ये इसलिए बनाया था? क्या इतनी मिलियन लोगों की कुर्बानियाँ हमने दी थी, खून बहाए थे, औरतों की इज्जत असमतें नीलाम हुई थी, औरतों को लूटा गया था, ट्रेनें लूटी गई थी, आज वो ट्रेनें फिर लूटी जा रही हैं। उस वक्त भी ट्रेनें लूटी थी पंजाब के दरमियान, अब भी ट्रेनें लूटी जा रही हैं और पंजाबियों को उसमें से शनाख्त करके अलग किया जा रहा है। तो मौत तो आखिर पंजाबी की है ना, पाकिस्तानी। मैं तो पाकिस्तानी हूँ और पंजाबी भी पाकिस्तानी है। सोचिए कुछ, बलूचिस्तान के, KPK के, सिंध के, कश्मीर के, पंजाब के हर फर्द को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मोहब्बत की ऑक्सीजन की, प्यार की ऑक्सीजन की, हुब्बुल वतनी की ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हमसे ये ऑक्सीजन छीन ली गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ना बलूचिस्तान के पास ऑप्शन है अलहदा होने की, ना पंजाब के पास ऑप्शन है ग्रेटर पंजाबी बनाने की, ना पश्तूनों के पास ऑप्शन है, ना सिंधियों के पास ऑप्शन है, ना कश्मीर के पास ऑप्शन है। जीना है इज़्ज़त वक़ार के तहत तो फिर पाकिस्तान बचाना होगा। अना छोड़िए, आगे बढ़िए। देखते रहिए मतलूब वलैज ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें।